जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, अराकान आर्मी पर हमले की खबर मिल रही है। रोहिंग्या मुस्लिमों ने अराकान आर्मी पर कर दिया है हमला। रोहिंग्या मुस्लिमों की हथियारबंद सेना ने यह हमला किया है। आईएसआई ने रोहिंग्या सेना आरसा को हथियार दिए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह हमला 23 दिसंबर की रात को हुआ। तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ नगायांट गांव में अराकान आर्मी पर ये बड़ा हमला हुआ है। बड़े हमले की जानकारी है। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने किया है ये बड़ा दावा। आरसा को आईएसआई यूनुस सरकार का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहिंग्या गुट आरसा रखाइन प्रांत में सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में म्यांमार के रखाइन में रोहिंग्या हमले कर चुके हैं। म्यांमार में एआरएसए आर्मी आतंकी संगठन घोषित है। आरसा यानी कि अराकान रोहिंग्या स्लोवेशन आर्मी, रोहिंग्या मुस्लिमों और आरसा आर्मी जिस तरीके से यहाँ अपडेट्स मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने किया है ये बड़ा दावा। आरसा को आईएसआई यूनुस सरकार का समर्थन हासिल। ऐसे में रोहिंग्या गुट आरसा रखाइन प्रांत में सक्रिय नजर आ रहा है और म्यांमार में रखाइन में रोहिंग्या हमले कर चुका है। जिस तरीके से अभी हमले की जानकारी, रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन म्यांमार बॉर्डर पर ये कैसी जानकारी, ये बड़ा हमला? हाँ, एकदम देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन जो जिला है उस जिला में तो हमला किया गया था, मगर अभी रोहिंग्यास की तरफ से जो है वो रखाइन जिला पे हमला किया गया है। ये एक बड़ा खबर आ रहा है म्यांमार का बॉर्डर से, क्योंकि एक तरफ जब भारत बांग्लादेश का बॉर्डर में तनाव का माहौल है, ठीक उसी टाइम पर म्यांमार का बॉर्डर को लेकर भी अब बांग्लादेश का जो चिंता वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ रखाइन जिला, जिस रखाइन जिला के ऊपर ही पूरा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा का स्थित है। और उस रखाइन जिला में अभी जो रोहिंग्यास की तरफ से हमले करने का जो घटना सामने आ रहा है, तो इसी जगह से एक अहम सवाल अभी सबका मन में है कि बांग्लादेश की तरफ से किस तरीके से इसको रोका जाएगा, बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनको सपोर्ट किया जाएगा। यह तो बांग्लादेश का गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल ही अभी सबका मन में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का अगर परिस्थिति देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरनल जो सिचुएशन, वो सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो अभी टूट चुका है। एक तरफ मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर सवाल हो रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश का इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें हर एक दिन हमले का घटना सामने आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का घटना सामने आ रहा है। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से जब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच का जो बॉर्डर लाइन है, जिस जगह में बांग्लादेश तीनों साइड से भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उस तीनों साइड में बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का तैनातगी किया गया है, जिस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें बांग्लादेश भारत के ऊपर जब नजर दे रहा था, वो ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो खुद का सीमा रखाइन जिला, जिस रखाइन जिला के ऊपर म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों के सीमा विस्तृत है, उस जगह को लेकर भी अभी जो तनाव का माहौल वो तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आने लगा है और बांग्लादेश का इकोनॉमी के ऊपर भी अभी इसका प्रेशर भी आ सकता है, ऐसा भी एक उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि बॉर्डर एरिया पर अब बांग्लादेश की तरफ से ये दखल बढ़ा है। इधर तो भारत को आंखें तरेरने का काम, आंखें दिखाने का काम, और उधर म्यांमार बॉर्डर पर इस तरह की हलचल का बढ़ना, रोहिंग्या मुसलमानों का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट होना। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो है उन लोगों की तरफ से जिस तरीके से ये जो बॉर्डर में जो तनाव का माहौल था, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस टाइम पर। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में जिस कट्टरपंथियों का राज दिखने को मिल रहा है, उसी टाइम पर रोहिंग्या मुसलमान की तरफ से जो बॉर्डर म्यांमार और भारत सीमा में ये जो दखलंदाज करना और रखाइन आर्मी के खिलाफ में एक आवाज उठाना, जो रोहिंग्या की तरफ से जिस तरीके से किया जा रहा है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। और इस सिचुएशन में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उस पर भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का इंटरनल अगर बात किया जाए तो इंटरनल जो हालात, वो हालात की वजह से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में भी इफेक्ट आ रहा है। और इसी सिचुएशन में अभी रखाइन जिला को लेकर, रखाइन जो स्टेट है उसको लेकर जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में तैयार हो रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्यास की तरफ से इसमें
इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के ऊपर एक प्रेशर, बांग्लादेश की तरफ से एक प्रेशर अभी तैयार होने का जो वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से टकराव की स्थिति है और आरसा आर्मी को लेकर जानकारी, अराकान आर्मी को लेकर जो अपडेट, अच्छा जिस तरीके से ये हमला हुआ रहने, क्योंकि बांग्लादेश तो खुद ही अपने अपने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस से जूझ रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना या फिर जो अलग अलग घटनाएं होना, मोहम्मद यूनुस का एकदम उस पर हाथ खड़े कर देना या फिर ये कहिए बेफिक्री दिखाना, म्यांमार बॉर्डर पर ये जो हमले की खबर है, नुकसान की कोई जानकारी मिल पाई क्या? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं दिया गया है, कोई नुकसान की खबर अभी तक ऑफिशियली नहीं दिया गया है, मगर ये जो घटना घटा है, ये घटना को देखते हुए एक तरफ तो साफ है कि बांग्लादेश की तरफ से हो या बांग्लादेश या अराकान आर्मी, ये दोनों के बीच में जिस तरीके का हम लोग जिक्र कर रहे थे 2 दिन पहले भी कि जिस तरीके का माहौल तैयार होने वाला था, उस माहौल तैयार हो चुका है और ये जो तनाव का माहौल और दिन पे दिन ये गहरा होता नजर आ रहा है। और इसी सिचुएशन में ये जो हमले का घटना घटा है, इसमें अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है कि किस तरीके कितना क्षयक्षति हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है ये पूरा घटना को लेकर, मगर उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो हमले का घटना, ये घटना में बहुत सारे इफेक्टेड होगा, बहुत सारे लोग इफेक्टेड होंगे और इसमें बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान उनके ऊपर वो लोग और अराकान आर्मी दोनों के पक्ष ही अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दिया गया है। अच्छा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये अराकान आर्मी वर्सेस रोहिंग्या आरसा आर्मी के बीच में जो टसल है या फिर ये जो अभी हमले की खबर है, इस बीच खबर ऐसी भी कि आईएसआई के जरिए ट्रेनिंग दी गई है, यहाँ खास तरीके की ये ट्रेनिंग है। अब इस ट्रेनिंग के पीछे क्या हम उस खबर को समझें जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियों की थी? पिछले दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियां लगातार हेडलाइंस में रही। क्या ये सब कुछ उस तैयारी के लिहाज से हो रहा था जो अभी हम इस हमले के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, ये बोल सकते हैं क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से ये दावा किया गया था कि बांग्लादेश का जो हिस्सा है, उस हिस्सा में जो टेरर कैंप तैयार किया जा रहा है, उसपे जो रोहिंग्याज है उनको आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये हमले का घटना घटा है, उसमें भी साफ है कि बांग्लादेश का ये जो रोहिंग्याज की तरफ से जो हमले का घटना घटा है, इसमें कोई तो ट्रेनिंग मिला है, तो आईएसआई का जो ट्रेनिंग का जो वो जोग भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें साफ है कि कुछ दिन से लगातार अगस्त महीने के बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा था, उसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट होना काफी जायज है। और आईएसआई की तरफ से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था, इसका जिक्र अराकान आर्मी की तरफ से, अराकान आर्मी के चीफ की तरफ से ये बोला गया था कि बांग्लादेश में जो ट्रेनर कैंप वो चल रहा है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसमें हथियार को लेकर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल भी बांग्लादेश में तैयार हो रहा है। और आज जो ये नतीजा ये देखने को मिला है कि अराकान आर्मी के साथ जो झड़प हुआ है, जिस तरीके से हमला का घटना रोहिंग्या की तरफ से किया गया है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्या थे, जो बॉर्डर लाइन पे जो रोहिंग्या थे, उनको ट्रेनिंग दिया गया था। और अभी देखना होगा ये ट्रेनिंग किसकी तरफ से दिया गया था, क्या इसमें आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है? अगर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इसमें एक डरने वाला बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से पीओ के या तो बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेरर कैंप से पाकिस्तान की तरफ से हमले का घटना लगातार दिखाई दिया था, वो सिचुएशन भारत बांग्लादेश बॉर्डर में ना हो और बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश भारत में किया जा रहा है, उसमें कोई आईएसआई का जोग है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का हमले का घटना अराकान आर्मी के साथ हुआ है, उसमें साफ है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था, इस ट्रेनिंग के साथ आईएसआई का जोग है कि नहीं, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर आईएसआई का जोग रहेगा तो पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को कब्जा करने का कोशिश फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, या तो बांग्लादेश के इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में कोई साजिश पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से रचा जा रहा है, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। जिस तरीके से आप ये अपडेट दे रहे हैं और अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में खबरें बढ़ी रहने, हम कह रहे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान जहां खुद खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन वो आतंक के बीज भी बोता है,
फिर वो युद्ध की तैयारी भी करता है, फिर वो उकसावे की कार्रवाई भी करता है, फिर उसकी बांग्लादेश से नजदीकी होती है। यानी उसी कदम पर आज बांग्लादेश भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर खाने पीने की किल्लत की खबरें मिल रही हैं, जहां अंदरूनी जो हालात हैं वो ठीक होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। हिंसा, हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़, मर्डर, मारपीट, ये सब कुछ चल ही रहा है, अनिश्चितता का दौर। लेकिन इन सब के बीच ही यहां उकसावे की कार्रवाई म्यांमार बॉर्डर पर की गई, अराकान आर्मी पर जो हमले की कार्रवाई की गई, उसे और कैसे देखें? पाकिस्तान के बिल्कुल नक्शे कदम पर यहां बांग्लादेश है। हाँ, एकदम ही देखिए पाकिस्तान का नक्शा कदम पर ही अभी बांग्लादेश चल रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बांग्लादेश का मूवमेंट है, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश का जिस तरीके का मूवमेंट दिखने को मिल रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश का जो नॉर्मल स्टाइल था, बांग्लादेश का जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल था, वो लाइफ स्टाइल बदल चुका है। बांग्लादेश में अभी दिन पे दिन जो हमले का घटना सामने आ रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का दोस्ती का रिलेशन था, वो रिलेशन में भी दरार आ चुका है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के जो सीमा रेखा है, उसमें एक तनाव का माहौल बांग्लादेश की तरफ से पैदा करके रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से टेरर कैंप का संधान मिल रहा है, टेरर कैंप का खबर मिल रहा है, उसमें से भी लग रहा है कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के रास्ते पे ही हटने लगा है। और पाकिस्तान में जिस तरीके का इकोनॉमिकल हालात है, बांग्लादेश के इकोनॉमिकल हालात भी उसी तरीके से है। बांग्लादेश में जो दिन पे दिन जो बाजार का दर वो बढ़ता नजर आ रहा है, जो खाने का सामान उसका प्राइस इंक्रीज होने लगा है, मगर उस नजर देने की वजह इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो मूवमेंट चल रहा है, जिसके ऊपर नजर दिया जा रहा है, भारत के खिलाफ में साजिश के खिलाफ एक नजर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी के पास जो हमले का घटना घटा है, इसमें भी बांग्लादेश का गवर्नमेंट का कोई हाथ है कि नहीं, इसको लेकर भी सवाल आएगा। क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार जो दो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके से अराकान आर्मी की तरफ से मुझे ये भी बताइए, म्यांमार बॉर्डर पर जब ये कार्रवाई हुई है, क्या कोई बदलाव वहां पर अभी बदले की कार्रवाई के तौर पर आप देख रहे हैं? यानी कि यहाँ वापस से इस हमले का बदला लेने की कोई तैयारी है क्या? इन शॉर्ट बताइए। हाँ, एकदम ही देखिए अराकान आर्मी की तरफ से तो इसका कोई प्लानिंग किया ही जाएगा। अराकान आर्मी की तरफ से इसका बदले का तो कोई प्लानिंग किया ही जा सकता है। और अराकान आर्मी जिस तरीके से उस एरिया को, रखाइन जिला को खुद का कब्जे में लेने का कोशिश कर रहे थे, उसी के ऊपर जब हमले का घटना घटा, तो इसमें पलटा एक्शन तो हो ही सकता है। अभी तो यही फिलहाल समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रैनिक दत्ता, ये सभी जानकारी